दोस्तों अगर किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया और आप उस इंसान को लाइफ में वापस लाने के लिए किसी बाबा जी के पास जा रहे हो, किसी तांत्रिक के पास जा रहे हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो तांत्रिक और बाबा जी आपकी लाइफ में उस इंसान को कभी नहीं ला सकते। लेकिन आपके पास एक जरिया होता है उस इंसान को अपने लाइफ में वापस लाना, वो होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में इतना दम होता है ना, अगर आपने नहीं जाना तो मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। कोई भी इंसान आपको छोड़ के गया, कोई भी रीज़न हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रीजंस, मतलब जैसे ब्रेकअप हुआ, उसने जैसे कोई चीट किया या फिर उसने किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लिया, या फिर कोई भी रीज़न हो, सामने वाला आपकी लाइफ में वापस आएगा। मैं आपको साइकोलॉजी की चीज़ें बताऊंगा, साइकोलॉजी समझाऊंगा। इस वीडियो को स्टिल एंड तक वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बिगड़ेंगे, लेकिन ये 10 मिनट आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। आप अभी सैड और आप किसी के लिए रो रहे हो ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वही इंसान आपके लिए रोएगा। सिर्फ 15-20 दिन के लिए आपको सारी चीज़ें करनी होती है, साइकोलॉजी का सही से इस्तेमाल करना है। कोई तांत्रिक बाबा जी या फिर कोई पूजा करवाने से कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस नहीं आता। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। आप में से बहुत सारे लोग ना मुझसे कॉल पे बात करते हैं, और कॉल पे ज़्यादातर उनका ये ही क्वेश्चन होता है कि सर अब उसने मुझे छोड़ दिया, अब मुझे इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। कम से कम दिन भर में एग्जांपल अगर मैं 50 कॉल भी ले रहा हूँ तो 50 कॉल में से मुझे ना मोस्टली 30 कॉल्स ऐसे होते हैं कि किसी ने छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, उसको लाइफ में वापस आना है। और उसमें से ना कम से कम अगर 30 कॉल्स मेरे को आते हैं ब्रेकअप के ऊपर लाइफ में वापस लाने के लिए, उसमें से कम 5 से 6 लोग ऐसे जिनका रिलेशनशिप सक्सेसफुल उनकी लाइफ में वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो 5 या 6 लोग ऐसे होते हैं जो मेरी बात को सही से समझते हैं और उनको जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके उन चीज़ों को करते हैं और मैच्योरिटी होती है उनके अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे से बात तो करते कॉल पे, लेकिन वो मेरी बातें नहीं सुनते, सही से अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पाता। मैं जो बताता हूँ चीज़ों टेम्परेरी मोटिवेशन हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें सही से अप्लाई नहीं कर पाते, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उस इंसान को छोड़ नहीं पाते, उसके पास बार बार वापस जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो करते हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में वो इंसान नहीं आता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आप भी बहुत सारे लोग मुझसे कॉल पर बात करें, अगर आप भी आपके रिलेशनशिप रिलेटेड कॉल पर बात करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम है, स्क्रीन पर इंस्टाग्राम की ID दिख रही है, इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज करिए और डायरेक्टली आप कॉल बुक कर सकते हैं। अबाउट योर रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आपको मैं साइकोलॉजी का सिंपल सा फंडा सिखा दूं। साइकोलॉजी खुद कहती है कि कोई भी इंसान हमें छोड़ता है ना, तो उसका माइंडसेट में एक चीज होती है कि ये इंसान मेरे लिए रोएगा, ये इंसान मेरे लिए गिड़गिड़ाएगा, और जैसे उसका माइंडसेट होता है ना वैसे हम करते जाते हैं। साइकोलॉजी का खुद कहना है कि कोई इंसान जब हमें छोड़ता है तो परमानेंटली नहीं छोड़ता है, वो इंसान चाहता है आपके रिएक्शन देखना, और अगर आप उसको बड़े वाले रिएक्शन देते हो, वो चाहता है कि ये तड़पे मेरे पास भीख मांगे, और आप वैसे ही करते हो। और जब वैसे करते हो तो सामने वाले का माइंडसेट जो होता है उस तरीके से आप किए जा रहे हो, और सामने वाले का एटीट्यूड बिल्ड होता है, बढ़ता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल को सही से समझना। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि जब मान लो अगर किसी इंसान, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई जॉब करते हो, ठीक है, अगर आप किसी जगह जॉब कर, किसी बंदे से आपका झगड़ा हो गया, किसी बंदे से आपका झगड़ा हो गया, और आपने उसको ये शो कर दिया कि मुझे उससे डर लगता है, यार ये मार देगा, या फिर अगर वो मारने आता है तो आप डर जाते हो, और सामने वाले को ये चीज़ पता चल गई कि ये डर गया, तो सामने वाला ज़्यादा फायदा लेगा, ज़्यादा गुस्सा करेगा और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करेगा और आपको मार भी सकता है, ठीक है, क्योंकि आप डर रहे हो। उसको ये चीज़ पता चल गई है मेरे से डर रहा है। वैसे रिलेशनशिप में होता है, सामने वाले को ये चीज़ पता चल गई कि ये मेरे छोड़ने से डरता है, मेरे छोड़ने से इसको फर्क पड़ता है, तो सामने वाले इसका फायदा ले। तो पहली चीज़ हमें ये शो नहीं करना है कि तेरे छोड़ने से मुझे फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग मुझे ना, बहुत सारे से ज्ञानी होते हैं आप में से, जो कमेंट करते हैं, अरे जिसको छोड़ के जाना है वो छोड़ के जाता है। अरे छोड़ के जाते मानते हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी होती है कि अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, तो जो इंसान छोड़ के गया ना, हम उसको लाइफ में वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ उसको उसकी औकात याद दिला सकते कि तेरी औकात ये। वो कैसे होता है? बोल के नहीं, बहुत से लोग बोल के नहीं, तू पछताएगा, तू ये करेगा, बोलना नहीं होता मेरे दोस्त। कभी भी हम लोग ना क्या करते हैं, जो गरजते वो बरसते नहीं, सुना है ना, वैसे होता है। हम लोग बोल जाते लेकिन हमसे कुछ हो नहीं पाता है। और क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बहुत सारे लोग ना इमोशनल होते हैं, उनके ना इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हमारे इमोशंस पे हमारे कंट्रोल नहीं होते। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इंसान कभी भी किसी अपने लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पाएगा जिसमें उसको सक्सेस चाहिए। अगर मान लो अगर आप अपने लाइफ में किसी को चाहते हो तो वहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कैसे आप कर पाओगे? क्योंकि सामने वाले को आपको यहाँ पे ये शो करना है। अगर आपने कहीं पे ये सुना है क्या कि किसी रिलेशनशिप में ऐसा हुआ कि सामने वाले ने भीख मांग लिया और गिड़गिड़ा लिया, फिर सामने वाला आ गया? आ जाता है, बहुत सारी जगह आ जाता है, लेकिन वो आता है ना फिर एटीट्यूड से आता है। और जब वो आएगा ना फिर वो फिर से धमकी देगा, अरे तुझे ऐसा ना, चल फिर से जा रहा हूँ छोड़ के। उसको पता है कि ये रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको एटीट्यूड से लाइफ में वापस लाना है। झुकता हुआ आएगा, गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, और लाइफ में आपके साथ हमेशा ऐसा रहेगा कि कभी आपसे झगड़ा भी ना करें। तो ऐसे वापस लाना है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डाउन नहीं होनी चाहिए। वो लाइफ में वापस तो आएगा, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं होनी चाहिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर रहेगी और सामने वाला गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। लेकिन अगर आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो, चलो आ भी जाता है, लेकिन उस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप में उसको ये चीज़ पता है कि मेरा एटीट्यूड
बिल्ड है, ये मेरे बिना रह नहीं सकती, मेरे बिना जी नहीं सकता। तो आपके गिड़गिड़ाने से वो आएगा, भीख मांगने से आएगा, लेकिन आपके सैड स्टेटस लगाने से भी आएगा, लेकिन यहाँ पे वो जो उसका एटीट्यूड रहेगा ना उसके साथ आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसको झुकाना है, गिड़गिड़ाना है उसके सामने, वो गिड़गिड़ाएगा आपके सामने, सॉरी आपको नहीं, उसको गिड़गिड़ाना है आपके सामने। और उस यहाँ तक अगर कोई इंसान यहाँ पे हाथ जोड़ता है, हाथ नहीं जोड़ने देना उसको, यहाँ से लेके घुटनों पे उसको लाना है और फिर आपको उसको अपनी लाइफ में वापस आना है। देखो फिर उस रिलेशनशिप में कैसे आपके साथ रहता है। क्योंकि ना बहुत सारे बोलते हैं यार मेरे एक्स पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। एटीट्यूड टूटता है, हर एक इंसान का टूटता है। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर दम होना चाहिए कि सामने वाले का एटीट्यूड आप तोड़ सकते हो। अगर आपके अंदर दम है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है कि हमें हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। जब कोई इंसान हमें छोड़ के जा रहा है, चलो भैया निकलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलना नहीं है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं यार ऐसा वैसा, तो छोड़ के जा रहा है पछताएगा ऐसा। अरे नहीं मेरे दोस्त, जब छोड़ के जा रहा है मैच्योरिटी दिखाओ, सामने वाले को छोड़ने दो। साइकोलॉजी क्या कहना होता है कि जब कोई इंसान छोड़ता है तो आपको बार बार चेक करता है। जैसे 90%, अगर साइकोलॉजी का रिसर्च है उसमें 90% कहा जाता है कि जब कोई इंसान छोड़ता है तो उसके माइंड में एक चीज़ होती है कि सामने वाला मेरे लिए कितना तड़प रहा है। और जब आप उसको ये शो करते नहीं मैं तड़प रहा हूँ, सैड स्टेटस लगा रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, तो सामने वाले को ये चीज़ पता हो कि ये मेरे लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और इस चीज़ से खुश होता है। लेकिन हमें यहाँ पे शो क्या करना है, जब वो छोड़ के जाता है, ठीक है गया कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल अपनी लाइफ जियो, ज़्यादा खुशी भी मत दिखाओ, हैप्पीनेस भी मत दिखाओ ज़्यादा। बहुत सारे लोग ना काफ़ी हद तक हैप्पीनेस दिखा देते और सामने लोगों को पता चल जाता है कि ये मेरे को शो ऑफ कर रहा है। तो शो ऑफ भी करना है, लेकिन कैसे, नॉर्मल तरीके से शो ऑफ। एग्जाम्पल देता हूँ, किसी का बर्थडे उसका स्टेटस लगा दो, ठीक है, या फिर मान लो आप कहीं पे जा रहे हो पार्टी में, तो उसका एक नॉर्मल सा एक फोटो लेके डाल दो, ज़्यादा शो ऑफ मत करो। या फिर नॉर्मल अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, थोड़ा हैप्पीनेस वाले स्टेटस डीपी चेंज करते रहो, ऐसी चीज़ें करो, ऐसी एक्टिविटी करें जिससे लगे भी ना ज़्यादा शो ऑफ है और लगे कि ये लाइफ में आगे बढ़ रहा है। जब उसको पता चलेगा कि ये लाइफ में आगे बढ़ रहा है, इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और जब उसको ये चीज़ पूरी तरीके से पता चल जाएगी ना कि यार ये तो अगर इसको मैंने और इग्नोर किया या फिर इससे और दूर रहा ना, तो इंसान मेरे को छोड़ के जा सकता है। और जब उसके माइंड में ये डर आ जाएगा, खोने का डर, ठीक है, फियर ऑफ लॉस उसके माइंड में आ जाएगा, तो सामने वाला आपके पास कैसे गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। देखिए साइकोलॉजी का खेल है, आप सही से समझो, ये जो सारी चीज़ें ना साइकोलॉजी का खेल है। कोई भी बाबा जी, कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं जो आपकी रिलेशनशिप को बचा सकता है। कोई बाबा जी ऐसा नहीं कि जो आपकी हवन कर देगा फिर पैसे ले लेगा चला जाएगा। मेरी वीडियो से आपको कोई पैसे नहीं देने, वीडियो को पूरा देख रहे हो आप, अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको साइकोलॉजी सीखने को मिल रही है। साइकोलॉजी का खेल होता है कि सामने वाले को ये शो मत करो कि वो जो चीज़ें चाहता है। साइकोलॉजी कहती है कि सामने वाले का जो दिमाग है ना उसको पूरी तरीके से पलट दो। कैसे पलटते, सिंपल चीज़ है, जो उसे सोच के रखा है वो करो मत। जैसे उसने सोचा है कि मैंने इसको छोड़ा, अब ये रोएगा गिड़गिड़ाएगा भीख मांगेगा मेरे सामने, लेकिन हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें करनी नहीं हमें। तो ठीक है भैया जा रहे हो जा सकते हो, फिर वो खुद चिढ़ेगा, यार मेरे छोड़ने से तुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे ब्लॉक करने से तुझे फर्क नहीं पड़ता, और जब ऐसी चीज़ें बोलेगा तब भी आपको रिएक्ट नहीं करना है, तब भी आपको कुछ इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, चलो ओके बाय, ऐसे नॉर्मल रिप्लाई देते रहो। जब उसको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा ना, जितना आपको फर्क कम पड़ेगा उतना ज़्यादा फर्क उसको पड़ेगा। ये साइकोलॉजी का कहना होता है, क्योंकि हर चीज़ ना, हर एक रिलेशनशिप में साइकोलॉजी होती है। क्योंकि इंसान का जो माइंड होता है ना, रिलेशनशिप जो चलता है ना, वो दिमाग से चलता है, साइकोलॉजी से चलता है। इंसान दिमाग से खेलता है आपके साथ, पावर गेम आपने सुना होगा ना, पावर गेम खेलता है, और ये गेम उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा जब आप साइकोलॉजी सही से इस्तेमाल कर लेंगे। तो सामने वाले को ना जाना है तो चलो भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जब अपनी लाइफ में आप सच्ची में ग्रो करते रहोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, तो सामने वाले को इतना फर्क पड़ेगा, ये झक मार के आपके पास आएगा जब आपका एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड देखेगा, जब आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखेगा। तो ये होता है साइकोलॉजी का खेल। अगर आप सही से कर लोगे तो डेफिनेटली आप सामने वाले को अपने लाइफ में वापस ला सकते हो। और अगर आपको साइकोलॉजी नहीं सीखनी या फिर साइकोलॉजी नहीं चाहते हो, या फिर आप चाहते हो किसी बाबा जी के पास जा सकते हो, पैसे बर्बाद करो, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप साइकोलॉजी सही से सीख लोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है किसी को अपने लाइफ में वापस लाने के लिए, ऑप्शन सिर्फ एक ही कि आपको साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसे भी वो इंसान अपने लाइफ से जा ही रहा है, तो उससे अच्छा हम साइकोलॉजी कर लेते, हम थोड़ा सा उससे दूर रहते, थोड़ा इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते। ठीक है आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे बोलते हैं कि सर मेरे से इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पाता, मैं उससे 6 या 5 दिन दूर रहता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको बार बार ऑनलाइन चेक करता हूँ। पहले चीज़ 15-20 दिन ऐसा सोच लो कि आप सो गए, आपने एक गोली ले ली नींद की और आप सो रहे हो 15-20 दिन, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ नहीं, वो इंसान था ही नहीं, ऐसा सोच के 15-20 दिन। अगर आप हमेशा के लिए उससे दूर नहीं होना चाहते ना, तो ये 20 दिन दूर हो लो, क्योंकि 20 दिन आप सह सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए जब दूर करके जाएगा ना, हमेशा के लिए आपको छोड़ के किसी और के पास जाएगा ना, बहुत दर्द होगा। उससे अच्छा 20 से 25 दिन थोड़े इमोशंस को कंट्रोल कर लो, 20 से 25 दिन थोड़ा सा दूर रह लो। आपको रोना आता खुद रो लो, लेकिन उसको शो मत करो, लेकिन उसके पास गिड़गिड़ाओ मत, भीख मत मांगो। जितना गिड़गिड़ाओगे उतना सामने वाला एटीट्यूड बिल्ड करेगा। बहुत सारे लोग को ना जो बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है, दिखने में उनको कुछ नहीं है, मतलब काला कलूटा कैसे भी दिखते होगे, कैसे भी दिखता होगा, लेकिन एटीट्यूड उसका पॉजिटिव होता है और इसकी वजह से वो आपको झुकाता है। और आप इतने अच्छे दिखते हो, इतने ब्यूटीफुल हो, इतना हैंडसम दिखते हो, लेकिन तो भी आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हो। आपको उसकी जैसे 1000 मिल सकते, लेकिन तो भी आपको वो चाहिए, क्योंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो आपका माइंड कैसा है, साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहा है, वैसे उसका भी माइंड होता है। आपका भी एटीट्यूड पॉजिटिव होगा ना, तो उसके पास 1000 होंगे तो भी
आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो ये साइकोलॉजी का कहना होता है। तो साइकोलॉजी का खेल होता है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप साइकोलॉजी सही से सीख गए हो या फिर आप और सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको रिलेशनशिप रिलेटेड हर वीडियो देखने को मिलेगी। मुझसे कॉल पे बात करने के लिए स्क्रीन पे मेरे इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके कॉल बुक कर सकते हैं और आपके रिलेशनशिप रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।